ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी राजा या राजकुमार मेरे राज्य में 7 बैल को एक साथ नाथ ले, उससे अपनी बेटी का विवाह करो। ये भागवत की कथा है, आप लोगों ने सुनी। जो 7 बैलों को ना, उतने मजबूत गाय के मजबूत बछड़े, 7 बैल को जो नाथ ले, उसी से अपनी कन्या का विवाह करो। और कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, पुराणों की कथा है। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ने घोषणा सुनी। और अभी तो छत्तीसगढ़ नाम है, लेकिन पहले का नाम था इसका महाकौशल। ये जगह का नाम था महाकौशल, और इसी जगह के राजा की सूरसेन की बेटी थी कौशल्या, और इसीलिए महाकौशल होने के कारण अपने बेटी का नाम उन्होंने कौशल्या रखा, जो कौशल्या दशरथ से ब्याही गई और जिनके पुत्र राम हुए। तो महाकौशल राज्य के राजा थे नग्न जी। वर्तमान समय में उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी महासमुंद। जब हम उड़ीसा जाते हैं जगन्नाथ की ओर तो महासमुंद मिलता है, रायपुर से आगे महासमुंद। तो वहां के वो राजा थे, वो उनका प्राचीन नगरी, वहां के राजा थे। और उनकी बेटी थी सत्या। उसी सत्या के विवाह के लिए 7 बैलों को नाथने का स्वयंवर रखा गया। और जब कोई नहीं कर पाया, बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, एक बैल को नाथे तो दूसरा नहीं, दूसरे को नाथे तो तीसरा नहीं, 7 बैल को नाथना किसी की हिम्मत नहीं हो गई थी। तब स्वयं वासुदेव कृष्ण छत्तीसगढ़ पधारे, महाकौशल पधारे और 7 बैलों को नाथ दिया। और उन्हीं के साथ सत्या का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण की 8 पटरानी में सत्या नाम की जो पटरानी है वो छत्तीसगढ़ की धरती से है, महाकौशल की धरती से है। इसलिए राम का ननिहाल मात्र नहीं है, आज से सुन लो, ये छत्तीसगढ़ कृष्ण की ससुराल भी है। एक शादी यहां हुआ तो ससुराल हुआ। यहां कौन भागा दामाद होगा जो अपना ससुराल ना गया हो कभी? सब जाते हो ना। आजकल तो कई लोग वहीं पड़े रहते हैं जाकर। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। कहते हैं जब सुत मानत मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब तो। कलयुग वर्णन में कहा है कि माता पिता की तभी तक सेवा होगी जब तक शादी नहीं होगा, और शादी हो गई फिर ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब तक। एक कलयुगी दामाद की बात है भाई, आप लोगों की बात है। जिसको कलयुग ग्रसित हो तो शादी होने के बाद ससुराल अच्छा लगेगा और घर के लोग दुश्मन लगने लग जाए। तो भगवान कुल मिला के सबको ससुराल अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण यदि इस धराधाम के दामाद हैं तो सोचो कृष्ण कितनी बार छत्तीसगढ़ आए होंगे, कितनी बार महानदी में नहाए होंगे, कितनी बार यहाँ के गायों को चराया होगा, कितनी बार उन्होंने यहाँ लीला की होगी। तो हम तो उस धरती में जन्म लिए हैं। हम इसीलिए अपने आप को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बात का हमें गर्व है, हमारी छाती चौड़ी होती है। हम दुनिया में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, भारत के हर प्रदेश में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, यहीं आश्रम मिला, यहीं गुरुदेव मिले। हमारे गुरुदेव भी छत्तीसगढ़ के थे। उनका भी जन्म रायपुर जिला भाटापारा के पास मल्दी गांव में हुआ। तो गुरुदेव भी यहीं के, और हमारा भी जन्म रायपुर जिले में ही हुआ। तो हम भी छत्तीसगढ़ के ही बालक हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, भारत के बाहर किसी देश में जाते हैं, तो वहाँ भी जाके कहते हैं कि भाई हम उस छत्तीसगढ़ के हैं जहाँ राम का ननिहाल और कृष्ण का ससुराल है। आप लोगों के यहाँ तो केवल उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनका सारा कर्म तो हमारे यहाँ हुआ है। ये हमको सौभाग्य मिला। तो कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो धराधाम है ये गौ भक्ति से ओतप्रोत है, गौ माता की महिमा से ओतप्रोत है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना प्रारंभ किया तो संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। यह हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा और हनुमान जी ने साफ शब्दों में कह दिया, बाबा यदि रामायण लिखना है तो अब ऐसी राम कथा लिखो जो हर
छोटे बड़े के काम आए, जिसे माताएं अपने घर में पढ़ सकें, जिसे सास बहू बैठ के पढ़ सकें, जिसे देरानी जेठानी सास ननद पढ़ सकें, जिसको अनपढ़ आदमी भी पढ़ सके, जिसको छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ सकें। सहज ग्राम्य भाषा में लिखिए। मैं आपको कोई वेद लिखने को नहीं बोल रहा कि आप संस्कृत में शुरू हो गए, ऐसे तो बहुत लिखे, सरल ग्राम्य भाषा में। रामायण महात्म में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर तुलसीदास जी ने सीधे साधे गांव की भाषा में रामायण को लिखना शुरू किया। थोड़ी अवधी मिलाई, थोड़ी मैथिली मिलाई, थोड़ी जनकपुरिया मिलाई, थोड़ी भोजपुरी मिलाई, थोड़ा बिहारी मिलाया, थोड़ा यूपी वाला मिलाया और थोड़ा छत्तीसगढ़ी भी मिलाया, बुंदेलखंडी भी मिलाया, मालवा भी मिलाया, लेकिन छत्तीसगढ़ी भी मिलाया। मैं एक बार रामायण अकादमी में गया था, मॉरिशस, भारत के बाहर विदेश में रामायण अकादमी है। वहाँ पर बहुत बड़ा रामायण पे रिसर्च होता है और हर वर्ष वहाँ पे रामायण का महामेला होता है। भारत में रामायण लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। राम जी का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इस देश में रामायण अकादमी अभी तक यहाँ के नेता लोगों ने नहीं बनाया। यहाँ खेल अकादमी है, यहाँ वो अकादमी है, ये, लेकिन रामायण अकादमी नहीं। लेकिन मॉरिशस में भारतीय मूल के राम गुलाम साहब जब राष्ट्रपति बने, भारत के थे उनके दादाजी, वो वहाँ जाके बस गए, व्यापार करने गए, और उनके नाती साहब जब वहाँ के राष्ट्रपति बने, राम गुलाम, नाम भी देखो राम गुलाम, तो उन्होंने अपने जथा नाम तथा गुण रामायण अकादमी की स्थापना की और रामायण मेला की शुरुआत की। और हमारे जैसे संतों को आज भी वहाँ बुला के सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर ये चर्चा का विषय था, ये चर्चा का विषय था कि कौन कौन सी भाषा को मिला के रामायण बनाया गया। तो रामचरितमानस की भाषा में कौशली या छत्तीसगढ़ी भाषा का भी उल्लेख है। तुलसीदास जी ने कई जगह इसमें, जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाए। ये छत्तीसगढ़ में है, दूसरी जगह नहीं। कुम्हरा जो होता है ना, कुम्हरा, उसको यहीं कुम्हरा बोलते हैं माताओं। यूपी में जाओगे तो कद्दू बोलेंगे, सीताफल बोलेंगे और कुछ बोल देंगे, लेकिन कुम्हरा कहना छत्तीसगढ़ में ही कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने कुम्हरा शब्द लिखा, और वो भी कौन सी बात लिखी जो केवल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोनो गली ले जावत है और कहूँ इसे अंग्रेज दिखा दी ना कि इसे मत दिखा, कुम्हरा सर जही की थी। ये दूसरे जगह में नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये दिखा दोगे तो कुम्हरा सर जाए, वहाँ हंसेंगे लोग। लेकिन ये छत्तीसगढ़ या संस्कृति है, पता नहीं क्या कितना पावर है इसमें। जे तर्जनी, वही लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी बार बार जब परशुराम ने कहा रे नृपबालक रे, हे महाराज मैं कोई कुम्हार नहीं हूं जो तुम्हारे अंग्रेजी खाने सर जाऊंगा, ये लक्ष्मण बोलते। ये हमारा रामायण कितना सरल, कितना सुगम। लेकिन दुख की बात है कि इतना सरल रामायण आपके पास है, उसके बाद भी आप रामायण का पाठ नहीं करते, उसके बाद भी रामायण नहीं पढ़ते। हाँ, रामायण महात्म में लिखा है कि जिस घर में रामायण होगा वहां भूत प्रेत नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जिस घर में रामायण और भूत प्रेत नहीं आएंगे। लेकिन यह भी लिखा है कि जिस घर में रामायण होने के बाद भी घर के लोग रामायण ना पढ़ें, उस घर से भूत प्रेत भी कभी नहीं जाएंगे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।